जय हिंद। तो आज लेकर आए हैं टॉप 1500 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। तो इसका भाग नंबर 1 अपलोड कर दिए हैं और ये भाग 2 है। तो इसमें पढ़ेंगे जिसमें है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक साइंस, सभी विषय का इसमें रिलेटेड क्वेश्चन है। तो वीडियो में बने रहिएगा। अब वीडियो को जितना हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इसका भाग 1 जो है वह प्ले लिस्ट पर अवेलेबल है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला कि अंतर्वर्ती भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो वह है असम। आगे की पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो वह है मालीगांव। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय जो है मालीगांव है। आगे की प्रथम भारतीय फिल्म जो राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो वह थे दादा साहेब फाल्के। असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो वह है फखरुद्दीन अली अहमद है। आगे की मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो वह करता है राष्ट्रपति। आगे की ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? तो वह प्रदीप। आगे की वायु का दाब किसके कारण होता है? तो वायु का दाब जो होता है वह घनत्व के कारण होता है। वायुमंडल दबाव मापने का पैमाना जो है बैरोमीटर है। करा के अमीबा में कुल कितने कोशिका होता है? तो वह 1 होता है। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? तो यह बना था 1963 में। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है? तो वह है मालीगांव। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो वह राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति किया जाता है। असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह है आत्माराम शर्मा। आगे की रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? तो वह लिखा है बांग्लादेश का। आगे की हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? तो वह नाइक्रोम का बना रहता है। लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होता है? तो पहले तो बढ़ता है, उसके बाद घट जाता है। आगे की विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है मांजुली, वह असम के किस जिले में स्थित है? तो वह है पातालपुरी में। कहाँ है? पातालपुरी में। आगे की किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? तो टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर जो है यह स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो तमिलनाडु को कहा जाता है। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो वह थे वाई चौहान। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो 6 मई 1952 को। प्रथम लोकसभा का गठन जो हुआ था 6 मई 1952 को। आगे की विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों को नियुक्ति कौन करता है? तो वह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किया जाता है। आगे की राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वह अनुच्छेद 72 के द्वारा क्षमादान दिया जाता है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो जेबी कृपलानी जो है झंडा समिति के अध्यक्ष थे। आगे की आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1896 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद देखिए भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुआ था? तो यह 1924 ईस्वी में हुआ था। ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा कब से शुरू हुआ है? तो यह 1928 से शुरू हुआ है। एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुआ है। आगे की ओलंपिक खेलों का टीवी पर विस्तृत प्रसारण कब से शुरू हुआ है? तो वह 1960 से हुआ है। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत जो हुआ है कब से हुआ है? तो यह 1930 से हुआ है। आगे की भारत ने पहली बार कब राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था? तो 1934 में। और दूसरे कौन सा खेल था? तो यह दूसरे राष्ट्रमंडल खेल था। आगे की बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वह कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे की फिल्म जगत में दिए जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? तो वह है ऑस्कर। आगे की 20 में पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो पुलिजर पुरस्कार जो है यह पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है। आगे की एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है। व्यास सम्मान का संबंध किस क्षेत्र से है? तो साहित्य क्षेत्र से है। आगे की नोबेल पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। साहित्य, शांति, रसायन और भौतिक यह 1901 से दिया जाता है। किसमें? तो साहित्य, शांति, रसायन और भौतिक में। और अर्थशास्त्र में जो दिया जाता है 1969 से। आगे की नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? तो वह वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया जाता है। आगे की भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? तो वह है भारत रत्न। गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कब शुरू किया गया था? तो यह 1995 में शुरू किया गया था। देश में शांति पुरस्कार कब से शुरू हुआ है? तो यह 1952 से शुरू हुआ है। ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से? तो यह संगीत क्षेत्र से संबंधित है। आगे देखिए कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस राष्ट्रीय या शास्त्रीय नृत्य से है? तो यह भरतनाट्यम से संबंधित है। हेमा मालिनी श्रीदेवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो यह मोहिनी अट्टम से
संबंधित है। आगे की लच्छू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? तो यह कथक से संबंधित है। आगे की गोवा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 19 दिसंबर को गोवा दिवस मनाया जाता है। गुजरात एवं महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को गुजरात एवं महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। आगे की जल सेना का प्रधान कौन होता है? तो एडमिरल जो होता है जल सेना का प्रधान होता है। थल सेना का प्रधान कौन होता है? तो जनरल जो होता है थल सेना का प्रधान होता है। जहांगीर की आत्मकथा तुजुके ए जहांगीर को पूरा करने का श्रेय किसे जाता है? तो वह हो जाएगा मोतबिन खान। आगे की मुगल काल में किस भाषा को रेख्ता कहा जाता था? तो उर्दू भाषा को रेख्ता कहा जाता था। आगे की लाल दानम स्थित किसी तारे के जीवन को दर्शाती है? यह अंतिम अवस्था को दर्शाता है। उसके बाद देखिए भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। उसके बाद देखिए किस संग्रहालय को विश्व काल संग्रहालय का भंडार कहा जाता है? तो यह सलारगंज संग्रहालय को कहा जाता है। आगे देखिए यामिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया है? तो यह चित्रकला में। भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र कौन सा है? तो वह है बीना। ग्रीन पार्क का स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो यह कानपुर में। मालिनी साराभाई किस क्षेत्र से जुड़ी है? तो यह शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी है। आगे की आत्मकथा द इंडियन स्ट्रगल का लेखक कौन है? तो सुभाष चंद्र बोस हैं। जबकि संस्कृत व्याकरण किसने लिखा है? तो यह पाणिनि ने लिखा है। गंधार कला किस क्षेत्र यानी किस काल में विकसित हुई है? तो यह कुषाण काल में विकसित हुई है। उसके बाद देखिए कि कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो वह 1931 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। आगे की मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का प्रारंभ कब हुआ था? तो यह 1951 से प्रारंभ हुआ था। वंश परंपरा तथा विकास किसके द्वारा तय किया गया? तो जीन के द्वारा किया गया है। आगे की देवगिरी, वारंगल, मालाबार एवं मदुरई विजय के दौरान अलाउद्दीन खिलजी को सेना का सेनापति कौन था? तो वह मलिक काफूर था। आगे की भारत के सबसे बड़ा समाचार एजेंसी कौन सी है? तो पीटीआई है। भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी जो है पीटीआई है। उसके बाद देखिए प्रतिरक्षा शब्दावली में हमले के नियत समय को क्या कहा जाता है? तो 0 आवर कहा जाता है। आगे की एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब किया था? तो एनी बेसेंट के द्वारा जो किया गया था सितंबर 1916 में किया गया था। आगे की समुद्र पार भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? तो वह है श्रीलंका। सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी कब होती है? तो वह होता है 4 जुलाई को। जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? तो 1969 ईस्वी में आया था। आगे की हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से निकासदारी ईंटों का मिला है? तो वह मिला था कालीबंगा से। तंजौर शैली किस नृत्य की प्रमुख शैली है? तो यह है भरतनाट्यम का। आगे की कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकंड तक रहता है। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने का प्रेरणा देता है? तो वह देता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान के अधिकांश अनुच्छेद को संविधान यानी संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो साधारण बहुमत अपनाई जाती है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो मदर टेरेसा थी। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो यह 1773 में किया गया था। आगे देखिए कि आर्थिक नियोजन किस सूची में है? तो समवर्ती सूची में आता है। आर्थिक नियोजन है जो यह समवर्ती सूची में आता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया था? तो यह 1916 में किया गया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किए थे। मंजूर उल हक किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह गायन से संबंधित है। आगे की मांसपेशियों में किस अम्ल के अतिरिक्त होने से थकाव आती है? तो वह लैक्टिक अम्ल की जमा होने से थकाव आती है। आगे की अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टाइट्रिक अम्ल अंगूर में पाया जाता है। कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन कहा जाता है तो उसे ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका कोशिका जो है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो यह डेंटाइन नामक पदार्थ का बना रहता है। आगे की किस जीव का आकृति पैर की चप्पल के समान होता है? तो पैरामीशियम का आकार जो होता है पैर के चप्पल के आकार का रहता है। आगे की केचुआ की कितनी आंखें होती है? तो केचुआ का एक भी आंख नहीं होता है। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में जो है प्रोटीन नहीं पाया जाता है। चावल खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। आगे की मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो मानव का मस्तिष्क जो होता है एवरेज में 1350 ग्राम का होता है। किम्मन का उदाहरण जो है दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना और गीले आटे का खट्टा होना, यह सब क्या किसका उदाहरण है? तो यह सब किम्मन का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो वह है पनीर। आगे निम्न में से कौन सा एक उड़ने वाली छिपकली है? तो ड्रैको जो है यह उड़ने वाली एक छिपकली है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो किंग कोबरा है जो घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो व्हेल जो है, व्हेल और शार्क जो है भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली है।
इंद्रधनुष में किस रंग का विचलन अधिक होता है? तो लाल रंग का विचलन जो है अधिक होता है। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो यह सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा जो है अधिक चमकदार दिखाई देता है। दूध की शुद्धता का मापक किस यंत्र से किया जाता है? तो लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता मापा जाता है। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो मोती जो रहता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना रहता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व रहता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करता है? तो वह करता है एपिथेलियम ऊतक। आगे की मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? तो कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया गया था। आगे देखिए, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में रगड़कर पिघला दिया था? तो डेवी ने ऐसा किया था। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो बाघ जो है सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है। जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ ले जाती है ऊर्जा को। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है, उसे सीरा कहा जाता है। यानी शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाले को सीरा कहते हैं, जबकि हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाले को धमनी कहा जाता है। आगे की हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनी को कहा जाता है धमनी। जराविक सेवन जो है क्या है? तो यह एक कृत्रिम हृदय है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है रक्त के द्वारा। आगे की सबसे लंबी पेशी जो होता है वह कौन सा होता है? तो सेटरियस सबसे लंबी पेशी होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है यकृत, जबकि सबसे कम पुनरुद्भवन यानी की क्षमता किसमें होता है? तो यह होता है मस्तिष्क में। सबसे बड़ा कठोर भाग जो होता है दांत का एनामेल होता है, जबकि सबसे बड़ी लार ग्रंथि जो होता है यह होता है पैरोहिड ग्रंथि। सबसे छोटी WBC है तो वह है लिम्फोसाइट, जबकि सबसे बड़ी WBC जो है वह है मोनोसाइट। सबसे बड़ी सिरा जो होता है कौन सा होता है? तो वेना केवा होता है, जबकि RBC का जीवन काल जो होता है 120 दिन होता है। रक्त का थक्का बनने का समय जो होता है 2 से 5 मिनट होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? मिनट हो जाएगा। आगे की कौन सा अंटार्कटिका में एकमात्र ज्वालामुखी शिखर है? तो वह माउंट एरेबस जो है यह अंटार्कटिका का एकमात्र ज्वालामुखी है। बलुआई पत्थर किस में रूपांतरित हो जाता है? तो यह क्वार्टराइज में रूपांतरित हो जाता है, जबकि नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं? तो उसे ऑक्सेबो झील कहा जाता है। देश के अन्य नाम, तो देश के जो है 5 अन्य नाम है, जैसे हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यवर्त और भारत और एक जम्मू द्वीप बोला जाता है। देश की राजधानी जो है नई दिल्ली है। यह कब बना? तो 1911 में। आगे की देश का क्षेत्रफल जो है कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का राजभाषा जो है हिंदी है, जबकि कुल राज्य 28 है, जबकि कुल केंद्र शासित प्रदेश 8 है। कुल जिलों की संख्या 806 है, जबकि कुल गाँवों की संख्या जो है यह 6,40,000 है। आगे की देश का अक्षांशीय विस्तार जो है तो वह 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है। देश का देशांतर जो है यह 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक है। पूरब से पश्चिम तक देश का विस्तार जो है 2933 किलोमीटर है। उसके बाद देखिए कि उत्तर से दक्षिण तक देश का विस्तार जो है 3214 किलोमीटर है। मानक समय के लिए चयनित स्थान जो है वह कहाँ है? तो इलाहाबाद है। अब इसे प्रयागराज कहा जाता है। देश के दक्षिण छोर से भूमध्य रेखा की दूरी जो है कितना है? तो 876 किलोमीटर है। देश की मुख्य भूमि पर सबसे दक्षिण छोर कौन सा है? तो वह है कन्याकुमारी। घोंसला बनाने वाला एकमात्र साथ किंग कोबरा है, जबकि भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। दालों में किसका एक अच्छा स्रोत है? तो दाल जो है प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष कौन सी है? तो वह है नीम। कड़ा की उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक जो है कौन सा है? तो यहाँ पर ठंडा पानी नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पारा हो जाएगा। आगे की किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तांबा का। किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो हवाई जहाज की उड़ान भरते समय सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित होता है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं फोटोन कहते हैं। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो वह काला दिखाई देता है। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? तो परिकिरण के कारण ऐसा होता है। इसे एक कूट फल कहते हैं। तो सेब जो है यह कूट फल है। किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? तो अल्टीमीटर का उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। सूर्य में होता है तो हाइड्रोजन व हीलियम गैस। आगे की लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल जो है लाल चींटी में पाया जाता है। सरसों के पौधे का खाने योग्य हिस्सा जो होता है वह परकंद होता है। कौन सा रूपांतरित तना है? तो आलू जो है एक तना है। भोजपत्र उत्पन्न करता है या उत्पन्न होता है तो बटुला की छाल से उत्पन्न होता है। आगे की क्षोभ मंडल शब्द किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रयोग किया था? लियोन टेंसेरेंक डी बोल्ट ने किया था। कब किया था? तो 1908 ईस्वी में। ये कहाँ का वैज्ञानिक थे? तो ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे। आगे की पृथ्वी से वापस
वापस होने वाले सौर विकिरण को क्या कहा जाता है? तो परावर्तित विकिरण कहा जाता है। सूर्य ताप पृथ्वी पर किस प्रकार की तरंगों के रूप में पहुंचाता है? तो वह अवरक्त तरंगों के रूप में पहुंचता है। जब सूर्य जो है चंद्रमा एवं पृथ्वी के लगभग एक ही सरल रेखा में स्थित होता है, तब उस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो उसे दैतनिक ज्वार कहा जाता है। सबसे अधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? तो बाउन लेक जो है सबसे अधिक लवणता वाला है। आगे की गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था? तो श्री गुप्त जो है गुप्त वंश का स्थापना किया था। इसका उत्तराधिकारी कौन था? तो घटोत्कच इसका उत्तराधिकारी था। गुप्त वंश के किस शासक ने महाधीरराज की उपाधि धारण किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाधीरराज की उपाधि धारण किया था। उसके बाद देखिए आर्यभट्ट किस वंश के समकालीन था? तो गुप्त वंश के समकालीन था। गुप्त वंश के किस शासक ने हुनों के आक्रमण को रोका था? तो स्कंद गुप्त था। आगे की गुप्त वंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो कला एवं स्थापत्य के लिए वह प्रसिद्ध था। अजंता व एरोला कलाकृति किस काल में या किस काल से संबंधित है? तो यह गुप्त काल से संबंधित है। कालिदास किसके दरबारी कवि थे? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहा जाता है। अजंता चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो भानुगुप्त से एरन अभिलेख संबंधित है। आगे की भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग जो है किस युग को कहा जाता है? तो गुप्त युग को ही स्वर्ण युग कहा जाता है। सेतु बंध की रचना किस वंश के शासक ने किया था? तो यह बाकाटे वंश का शासक ने किया था। आगे की किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को ही कविराज कहा जाता है। करा कि स्कंद गुप्त को किस लेख से विक्रम कहा गया है? तो वह जूनागढ़ लेख से ही विक्रम कहा गया है। गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता कौन थे? तो विष्णु जो है गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता थे। दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ किस सदी में निर्मित हुआ था? तो यह 4ठी सदी में निर्मित हुआ था। आगे की फाहियान द्वारा लिखित ग्रंथ फोक कुओं की में से किसका वर्णन मिलता है? तो वह बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने और वे किस शासक से जुड़े हैं? तो यह अमर सिंह ने किया था। यह चंद्रगुप्त द्वितीय से जुड़ा हुआ है। हरिसेन किसका दरबारी कवि थे? तो यह समुद्रगुप्त का दरबारी कवि थे। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का 6ठा भाग था। नगरों का समक पतन किस युग की विशेषता थी? तो यह गुप्त युग का था। आगे की किस वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो वह था गुप्त वंश। महरौली स्थित लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के स्मृति में है। आगे की कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम नाटक का नायक कौन था? तो यह था अग्निमित्र था। आगे की समुद्रगुप्त की सैन्य उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो यह मिलता है प्रयाग अभिलेख में। बाल विवाह की प्रथा कब प्रारंभ हुआ था? तो यह भी हुआ था गुप्त युग में। सबसे पहला कौन सा ग्रंथ यूरोपीय भाषा में अनुदित हुआ है? तो वह हुआ था अभिज्ञान शकुंतलम में। आगे की सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो भानुगुप्त का एरन अभिलेख में मिलता है। उसके बाद देखिए कि गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो यह बयाना जो कि भरतपुर से हुआ था। कालिदास की कौन सी कृति की गणना विश्व की सबसे प्रसिद्ध 100 कृतियों में से की जाती है? तो वह किया जाता है अभिज्ञान शकुंतलम का। गणित की दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वह दिया जाता है मौर्य युग का। आगे की किस विद्वान ने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? तो वह थे आर्यभट्ट। आगे की गुप्त काल का प्रसिद्ध पुस्तक नवनीतक का संबंध किस क्षेत्र से है? तो वह है चिकित्सा के क्षेत्र से है। आगे की तांबे के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो वह था रामगुप्त। सामा हरकुल का संबंध किससे है? तो यह है हुनों से। आगे की कौन से गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था? तो वह था चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे की किस गुप्त शासक ने दक्षिण में 12 राजाओं पर विजय प्राप्त किया था? तो वह था समुद्रगुप्त। आगे देखिए कि चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना कब किया था? तो यह 319 ईस्वी में। आगे की गुप्त संवत का विक्रम संवत में कितना अंतर है? तो वह 241 वर्ष का। किस वंश के शासकों ने चांदी की मुद्राओं का प्रचलन किया था? तो वह था गुप्त वंश के शासकों ने। किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? तो B.A. स्मिथ ने बोला था। आगे की गुप्त काल में प्रमुख शिक्षा केंद्र कौन सा था? तो वह पाटलिपुत्रा और उज्जैनी था। आगे की गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वह विष्णुगुप्त। आगे की सती होने का प्रमाण जो प्रथम बार मिला था यह 510 ईस्वी में मिला था भानुगुप्त का एरन अभिलेख में। आगे की सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ किसने लिखा है? तो वह आर्यभट्ट ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? 415 से लेकर 454 ईस्वी के बीच हुआ था। आगे की विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो टीटीकाका झील है। केंद्रीय मृदा भौमिकी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो यह है नई दिल्ली में। सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो यह दक्षिणी चीन सागर है। जबकि वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है? तो यह होता है क्षोभ मंडल के कारण। आगे की विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो कोटोपेक्सी है। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? तो वह है स्वेज नहर।
आगे की किस जनजाति के लोग दूध को ताज़ा ना पीकर उसे खट्टा करके पीते हैं? तो वह है किर्गिज जनजाति। आगे की देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो वह है नीलगिरी। भारत देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो वह है नीलगिरी। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु कौन सा है? तो वह है मानसूनी। ब्राजील की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किसके उत्पादन पर निर्भर करता है? तो वह करता है कॉफी पर। संसार में निम्नतम प्रजनन दर किस देश में है? तो वह है स्वीडन में। टुंड्रा वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो वह पाया जाता है उत्तरी अमेरिका में। गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो आलू उत्पादन से है। आगे की कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करता है? तो वह करता है जिब्राल्टर जल संधि। किसे रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो वह कहा जाता है इवानो वो को कहा जाता है। दिन और रात कहाँ बराबर होता है? तो विषुवत रेखा पर जो है दिन और रात बराबर होता है। पिन कोड की फुल फॉर्म क्या होता है? तो पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है। आगे की प्रथम संविधान संशोधन कब और किस संदर्भ में हुआ था? तो 1951 में पहली बार हुआ था और संपत्ति के अधिकार के संदर्भ में हुआ था। आगे की 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो वह अनुच्छेद 21 के क में। आगे की मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो मूल संविधान में जो था 7 मौलिक अधिकार था। अब कितना है? तो अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। यह संपत्ति का अधिकार को ही हटाकर इसमें कानूनी अधिकार में कर दिया गया है। आगे की भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है? तो वह कहे थे अनुच्छेद 32 को। किसको कहे थे? तो अनुच्छेद 32 को बोले थे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आगे की हमारे मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो मौलिक कर्तव्य जो है 11 है और इसे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। आगे की 1976 ईस्वी में जोड़ा गया तथा इसे रूस के संविधान से लिया गया। किसको? तो वह मौलिक कर्तव्य को। आगे की राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो महाभियोग जो लगाया जाता है राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 के तहत। सबसे कम उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो वह थे राजीव गांधी। मात्र 42 साल की उम्र में वह प्रधानमंत्री बन गए थे। आगे की अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम जो था अबुल हसन यमीदुन खुसरो। आगे की स्वतंत्र भारत से पूर्व भारत में कुल की देशी रियासतों की संख्या कितना था? तो वह था 562। आगे की मानचित्र को छोटा व बड़ा करने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? उसे पेंटोग्राफ कहा जाता है। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो रहीम सेन को जाना जाता है। आगे देखिए पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ था? तो वह था लाहौर। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो वह वाराणसी में। चूने का प्रयोग किए बिना पत्थर पर पत्थर रखकर बनाया गया किला कौन सा है? तो वह है जैसलमेर का किला। आगे की ताजमहल का निर्माण कब हुआ था? तो वह 1653 ईस्वी में हुआ था। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है? तो वह पानीपत में है। जबकि स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत हरियाणा के कौन सा नगर शामिल किया गया है? तो करनाल और फरीदाबाद। उसके बाद देखिए सिंधु सभ्यता का केंद्र राखीगढ़ किस जिले में स्थित है? तो यह हिसार जिले में है। पलवल जिला कब अस्तित्व में आया था? तो यह 13 अगस्त 2008 को आया था। आगे की राजधानी चंडीगढ़ का नाम कहाँ से लिया गया है? तो यह चंडी मंदिर से लिया गया है। राजा नाहर सिंह के नाम पर स्टेडियम है? तो वह फरीदाबाद स्टेडियम है। आगे देखिए कि बहादुरगढ़ कस्बे का पुराना नाम क्या है? तो वह है सफारपुर। आगे की पंचधारा योजना किससे संबंधित है? तो वह है एलपीजी वितरण से संबंधित है। आगे की टीआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वह होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। आगे की भारत किस वस्तु का सबसे ज़्यादा निर्यात करता है? तो सूती कपड़े का निर्यात सबसे ज़्यादा करता है भारत। जोरा ऑस्ट्रियन लोगो क्या कहलाते हैं? इसे अग्नि पूजक जाति के रूप में जाना जाता है। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1621 ईस्वी को हुआ था। भारत की पहली जल विद्युत परियोजना थी? तो वह था कर्नाटक में शिवम समुद्रम परियोजना। किस पहाड़ी स्टेशन के नाम का अर्थ होता है वज्रपात? वह दार्जिलिंग को कहा जाता है। जलवायु के क्षेत्र को किसके आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो वर्षा के आधार पर किया गया है। दलदल भूमि ऐसे क्षेत्र जहां घुमावदार झाड़ियां और घास बढ़ती है उसी को दलदल भूमि कहा जाता है। कौन सा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है? तो इंडोनेशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। लगभग 17,000 प्लस द्वीप समूह से बना हुआ इंडोनेशिया है। वर्तमान महावीर स्वामी को और किस नाम से जाना जाता है? तो वह वर्धमान के नाम से जाना जाता है। दिल्ली के सुल्तान का कार्यभार संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो वह था नासिर उल दीन का था। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था या किसने किया था? तो वह उस्ताद ईसा ने किया था। उस्ताद ईसा लाहौरी ने किया था। आगे की चोलों के गांव प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में बताया गया है? तो वह बताया गया है उत्तरा या उतीरा मेरू में बताया गया है। आगे उपनिषद का अनुवाद सिर ए अकबर के शीर्षक के तहत फारसी में दारा सिको द्वारा किया गया था। नूरजहां का असली नाम क्या था? तो नूरजहां का असली नाम जो था मेहर उन निसा था। आगे की भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय थे? तो लॉर्ड लिनिथगो थे। आगे की यदि कोई पार्टी किसी राज्य की विधानसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता है तो गवर्नर क्या करते हैं? तो अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हैं। आगे की भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च
न्यायालय की स्थापना और संविधान से संबंधित है? तो वह है अनुच्छेद 124। भारत के पहले भाषाई राज्य का गौरव किस राज्य को प्राप्त हुआ था? तो वह हुआ था आंध्र प्रदेश को। हिमालय मूल स्थान से विस्तार कहाँ तक फैला हुआ है? यह चीन, भारत और बांग्लादेश तक। सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला विरंजक रसायन कौन सा है? तो वह है क्लोरीन। आगे की प्राकृतिक रबड़ बहुलक है? तो वह आइसोप्रीन का। एक अणु के नाभिक में घूम रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होता है, कभी भी खत्म नहीं होती है। नेफेथिलीन का मुख्य स्रोत क्या है? तो कोलतार। आगे की आंसू गैस का एक मुख्य घटक जो है वह है क्लोरोपिक्रीन है। आगे की चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्योंकि अल्ट्रासोनिक तरंगों के कारण ऐसा करता है। जनसंख्या में जीनों का योग कहलाता है, इसे जीन पूल कहते हैं। जबकि मेनिंजाइटिस एक बीमारी है जो प्रभावित करती है तो मस्तिष्क को। उसके बाद देखिए केंद्र के बाहर डीएनए पाया जाता है, तो वह माइटोकॉन्ड्रिया में। आगे की सरीसृप में शीतकालीन निद्रा को क्या कहते हैं? इसे हाइबरनेशन कहा जाता है। आगे की नाखून, खोड़ और सींग किस ऊतक से मिलकर बनी होती है? तो यह कैरोटीन से बनी रहती है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने किया था? तो नोबल और रस्का ने किया था। हाइड्रोलिक दबाव का नियम किसने दिया था? तो पास्कल का नियम होता है। आगे की किसी दंड चुंबक के केंद्र पर चुंबकत्व लगभग क्या होता है? तो वहाँ शून्य होता है। उच्च प्रतिरोध की कुंडलियाँ बनी होती है, तो वह मैग्नीज के बनी होती है। आगे की मोटर कार की हेडलाइट की चमक को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वह किया जाता है पोलेराइट का। आगे की युग्मन और प्रतिकर्षण अवस्थाएं होता है, तो वह होता है अनुवांशिकी में। शोर को किस में मापा जाता है? तो डेसिबल में। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में आता है? तो लगभग 8 मिनट में। अगर सेकेंड में देगा तो 500 सेकेंड में। आगे की मानव हृदय में कितने बल्ब होते हैं? तो वह मानव हृदय जो होता है 4 चेंबर का होता है। पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है? तो यह मस्तिष्क के आधार में स्थित रहता है। उसके बाद देखिए कि मानव त्वचा का रंग बनता है, तो वह मेलानिन के कारण बनता है। जबकि चींटी, मधुमक्खी और बिच्छू के काटने से जलन व खुजली क्यों होती है? तो वह फॉर्मिक एसिड के कारण ऐसा होता है। शरीर के लिए विटामिन डी का निर्माण करता है, तो हमारी त्वचा करता है। सूर्य की रोशनी में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन डी और के पाया जाता है। पोलियो का टीका किस रोग में लगाया जाता है? तो पोलियो में लगाया जाता है। पीलिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो वह है तिरुवनंतपुरम में। जबकि निकट दृष्टि दोष में प्रयुक्त होता है अवतल लेंस और दूर दृष्टि में उत्तल लेंस। सेब में कौन सा एसिड होता है? तो वह मौलिक एसिड होता है। अंगूर में कौन सा एसिड होता है? तो टाइट्रिक एसिड होता है। सोडा वाटर में कार्बोनिक एसिड होता है। जबकि बीमा क्षेत्र का नियंत्रण कौन करता है? तो वह करता है IRDA करता है। पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो उबालना, इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। भारत का उपग्रह यानी भास्कर 2 या भास्कर 2 कब प्रक्षेपित किया गया था? तो यह 18 जुलाई 1980 को। प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो यह जल से आता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा देश अंडमान द्वीप समूह के सबसे नज़दीक है? तो म्यांमार जो है यह अंडमान द्वीप समूह के नज़दीक है। आगे की एड्स में वायरस होता है, तो वह होता है डबल स्टैंड RNA होता है। आगे की किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार दिया था? तो वह न्यूजीलैंड। आधारभूत SI इकाइयों की संख्या कितनी है? तो वह है 7। आगे की एक नाव डूब जाएगी जब यह अपने के बराबर जल को विस्थापित करेगी, यानी वजन। आगे की बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो वह अलादीन हसन ने किया था। जबकि यूरो किस देश का मुद्रा नहीं है? तो स्विट्जरलैंड का मुद्रा जो है यूरो नहीं है। आगे की कौन सी लकड़ी खुली हवा में रखने पर जल्दी खराब हो जाती है? तो गीली लकड़ी जो है खुली हवा में रखने पर यह खराब हो जाती है। आगे की यदि एक कोशिका का व्यास दुगना हो जाए तो इसमें पानी की वृद्धि क्या होगी? तो वह आधी हो जाएगी। पायरोमीटर का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है? तो उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कौन सी चट्टानी संरचना में खनिजों का अधिकतम संग्रह होता है? तो यह होता है धारवाड़ प्रणाली का। आगे देखिए कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। नरेंद्र मोदी सरकार में वर्तमान रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? तो वह थे JP नड्डा। आगे की कौन सा तत्व पौधे में जल और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? तो वह है बोरॉन। जैव विविधता के विनाश का कारण क्या होता है? तो जीव का विनाश होना, पर्यावरण प्रदूषण होना और वनों का विनाश होना। आगे देखिए कि सीसा यानी लेड का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा होता है? तो वह होता है गैलेना। हैमब्रिज प्रभाव को अन्यथा किस रूप में जाना जाता है? तो उसे क्लोराइड शिफ्ट के नाम से जाना जाता है। रावी नदी पर निर्मित सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध कौन सा है? तो रंजीत सागर बांध स्थित है। क्या होता है जब पानी बर्फ में संघनित होता है? तो वह उष्मा का अवशोषण करता है। आगे संविधान की व्याख्या कौन करता है? तो विधायिका जो है संविधान की व्याख्या करता है। आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब यानी विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? तो यह 3 दिसंबर को मनाया जाता है। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो उनके द्वारा पितृ पूजा की जाती थी, यह गलत है। मातृ पूजा किया जाता था।
आगे की किसके कारण मलेरिया होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया होता है। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? तो एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम को विकसित किया था। न्यूक्लियॉन क्या है? यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मिश्रण होता है। दूध के दही में किम्बन किसके कारण होता है? तो लैक्टोबैसिलस के कारण होता है। गल्वेनीकरण क्या है? तो जिंक और लोहे का निक्षेपण करना ही गल्वेनीकरण कहलाता है। विकृत ऊर्जा का प्रतिशत जो सतह द्वारा परिवर्तित होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अल्बेडो कहा जाता है। आगे की अधिकतम संश्लेषित गतिविधि कहाँ होती है? प्रकाश के नीले और लाल क्षेत्रों में होता है। आगे की आयोडीन को किसके द्वारा आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से अलग किया जा सकता है? तो वह निस्तारण के द्वारा किया जाता है। कौन सा भीम ऐप की सुविधा नहीं है? तो केवल एक भाषाई नहीं होगा। एम्फोटेरिक पदार्थ क्या करता है? तो अम्ल और क्षार दोनों देता है। आगे की किसका आयाम आवेग के अनुसार होता है? तो वह संवेग का। आगे संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य तथा अस्पताल एवं औषधालय किस सूची में आता है? तो वह राज्य सूची में आता है। कौन सा अंग पानी, वसा और विभिन्न कैटाबोलिक कचरे को बाहर निकालता है? तो वह किडनी रहता है। आगे की मानव अंडाणु में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो वह 46 होता है। भारत की खोज किसने लिखी है? तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। ओजोन परत स्थित है? तो यह समताप मंडल में। किस कोयले में 90% कार्बन होता है? तो यह एंथ्रासाइट कोयले में 90% कार्बन होता है। रक्त समूह यानी ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? तो केवल ओ वाला से ही ले सकता है। आगे की भारत का उपराष्ट्रपति जो है संसद का सदस्य नहीं होता है। आगे की परमाणु की त्रिज्या को व्यक्त करने की सबसे उपयुक्त इकाई क्या होता है? तो वह होता है फॉर्मी। किसके निदान के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? तो वह एड्स के लिए किया जाता है। आगे है कि किसी शहर में 90 भारत जापान ऊर्जा संवाद का आयोजन हाल ही में हुआ है? तो वह हुआ है नई दिल्ली में। किस महासागर को हेरिंग पॉन्ड के रूप में जाना जाता है? तो अटलांटिक महासागर को जाना जाता है। सीमेंट कठोर बनता है? तो वह निर्जलीकरण के कारण बनता है। आगे की प्रकाश की एक किरण हवा से कांच की सिविल में प्रवेश करती है तो क्या होता है? तो इसकी तरंग दर घट जाती है। राजस्थान के माउंट आबू के दिलवाड़ा के मंदिर का निर्माण किसके अनुयायियों द्वारा किया गया था? तो यह जैन अनुयायियों के द्वारा किया गया था। कार की चाल यदि दुगनी गति में हो तो उसी दूरी में कार को रोकने वाला बल कितना होगा? तो यह 4 गुना होगा। आगे की एक तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का दुगना है, यह समाप्त किस प्रकार होगा? तो यह न्यूट्रॉन स्टार के रूप में समाप्त होगा। वह प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्याग पर दे दिए थे? तो वह थे चरण सिंह। आगे की परमाणु का ढेर प्रयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है थर्मोन्यूक्लियर के आयोजन के लिए। आगे की वन क्षेत्र के नुकसान का कारण है? तो बढ़ती हुई जनसंख्या। डीएनए का डबल हेक्सिल मॉडल दिया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश के निक्षेपण मान का निर्धारण हुआ? तो वह आरएनए मिल्कन के द्वारा हुआ था। बसा है? तो बसा एक लिपिड है। और सौरमंडल की खोज किसने किया था? तो कोपरनिकस ने किया था। पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है? तो वह अपसौर कहलाता है, जो कि 4 जुलाई को। बेरिलियम सिर्फ जल में कम घुलनशील है, इसका कारण क्या है? तो उच्च ज्वलनशील ऊर्जा के कारण। एनपीसीआई का पंजीकृत कार्यालय कहाँ है? तो यह मुंबई में है। आगे देखिए कि यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो यह मोरक्को से आया था। हार्मोन इंसुलिन है? तो यह एक पेप्टाइड हार्मोन है। किम्बन कार्बनिक यौगिक द्वारा किसके विघटन की प्रक्रिया है? तो यह एंजाइम का है। ओवे में क्या प्रयोग किया जाता है? तो माइक्रोवेव प्रयोग किया जाता है। आगे की चालन बैंड इलेक्ट्रॉन छेदों से अधिक गतिशील है क्योंकि वे कम अंतराल में टक्कर महसूस करते हैं। यानी जापान की राजधानी टोक्यो को और किस नाम से जाना जाता है? तो इर्दो के नाम से जाना जाता है। आगे की दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो देविका रानी थी। खरीफ फसल जो है यह मक्का है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन था। सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने ध्वस्त किया था? तो मोहम्मद गजनबी ने। आगे की ओबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वह होता है अदर बैकवर्ड क्लासेस। आगे के डॉक्टर अबुल कलाम आजाद सबसे अधिक किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हुए? तो यह विज्ञान के क्षेत्र में अधिक हुए थे। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता था। आगे की परमाणु परीक्षण अधिकतर किस स्थान पर होता है? तो यह पोखरण में होता है। मानव या मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है? तो लाल रंग से दर्शाया जाता है। भारत की समुद्री सीमा लंबी है? तो यह है समुद्री सीमा जो अब हो गया है 11,098 किलोमीटर हो गया है। आगे की देश के बरह में राष्ट्रपति थे? तो डॉक्टर अबुल कलाम आजाद थे। घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो यह राजस्थान में है। चना किस फसल के अंतर्गत आता है? तो दलहन फसल के अंतर्गत आता है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो यह दिल्ली में है। और रेशम यानी रेम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो यह चीन है। श्रीलंका में कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है? तो सिंहली जनजाति जो सबसे अधिक पाई जाती है। भाखड़ा नागल बांध किस राज्य में है? तो यह पंजाब में है। और सार्स क्या है? तो विषाणु द्वारा फैलने वाला एक रोग है। भारत का 29वां राज्य कौन सा था? तो तेलंगाना। और कावेरी नदी बहती है? तो यह दक्षिण भारत में बहती है।
किकली नामक लोक नृत्य किस राज्य से प्रसिद्ध है? तो वह है हरियाणा से। उसके बाद देखिए रेलवे ब्रॉड गेज की दो पटरियों के बीच की दूरी कितना होता है? तो 1.675 मीटर होता है। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? तो जयदेव। और सहारिया जनजाति पाई जाती है? तो यह राजस्थान में। राउल केला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यह लोहा के लिए। जबकि गुगली नामक शब्द वाली किस खेल से है? तो यह क्रिकेट से है। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है विजय घाट। जबकि किसे विश्व का अपरिवर्तनीय नगर कहा जाता है? तो रोम को। सबसे अधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वह है झारखंड। और कौन सी आकृति भूगर्भीय जल से बनी है? तो वह है कास्ट टोपोग्राफी। कंटूर रेखा दर्शाती है? तो समुद्र तल से समान ऊंचाई और आकार वाले स्थान को। सती प्रथा का संबंध अधिक विद्रोह किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? तो नवाज शरीफ था। आगे की आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुआ था? तो वह सिंगापुर में। कब हुआ था? तो 1943 में। आगे की महान पुरुष बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है? तो वह थे झारखंड से। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। और जाकिर हुसैन का संबंध है तबला से। कथकली किस राज्य का नृत्य है? तो यह केरल का। और एस्किमो के घर बने होते हैं? तो यह बर्फ के। नाजीवाद के संस्थापक कौन है? तो हिटलर। और होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है? तो जौ को। गांव के मेले में पंजीकरण शुल्क से किसे आय होती है? तो यह जिला परिषद को। भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो वह होता है केरल। आगे की मौर्य साम्राज्य में सबसे पहले किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्रा थी? तो वह था चंद्रगुप्त मौर्य का। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला थी संतोष यादव। हरिजन शब्द किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो वह क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे मामलों का निपटारा कौन करता है? तो वह अनुमंडलीय अधिकारी। जबकि गोधार कांड किस लिए प्रसिद्ध है? तो रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के लिए प्रसिद्ध है। सेल क्यों प्रसिद्ध है? तो स्टील उत्पादन के लिए। जबकि हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को क्या कहा जाता है? तो इसे हिमाद्री कहा जाता है। सेंट्रल रेलवे का कार्यकाल कहाँ होता है? तो यह मुंबई में। और लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? तो परिवार नियोजन से है। मंडल आयोग किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था? तो वह हुआ था बीपी सिंह के कार्यकाल में। आगे की श्वेत क्रांति का संबंध है दूध से। जबकि राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। डिमांड ड्राफ्ट को क्लॉज क्यों किया जाता है? तो ताकि भुगतान बैंक के खाते के द्वारा ही किया जा सके। आगे की सोडियम और पोटेशियम धातु जो बहुत अभिक्रियाशील होती है कहाँ रखी जाती है? तो यह मिट्टी के तेल में रखा जाता है। धमनियों का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ऑक्सी जनरेटेड रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाना। आगे की ठंडी हवा जो भूमि से समुद्र की ओर चलती है क्या कहलाती है? तो इसे थल समीर कहा जाता है। कौन से ग्रह पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है? तो शुक्र। और अरुण जो है यह पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। एक बल्ब में एक पतला तार होता है जो जलता है जब उसमें धारा का प्रभाव होता है। इसे क्या कहते हैं? इसे फिलामेंट कहा जाता है। वह लघुत्तम समय अंतराल जिसे समान रूप से उपलब्ध घड़ियों से मापा जाता है उसे 1 सेकंड कहा जाता है। 6 साल की उम्र के बच्चों के जो दांत गिरते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उसे दूध के दांत कहा जाता है। पेरिस्कोप में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। घास में मौजूद एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जिसे मानव द्वारा पचाया नहीं जा सकता क्या कहलाता है? उसे सेल्यूलोज कहा जाता है। मौसम के पूर्वानुमान हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अधिकतम न्यूनतम तापमापी का प्रयोग किया जाता है। सूर्य की ऊष्मा हम तक किस क्रिया या किस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचती है? विकिरण के माध्यम से पहुंचता है। आगे की पुलों और गाड़ियों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले लोहे को मजबूती देने के लिए जिंक की कोटिंग की जाती है जो इसे संरक्षण और जंग लगाने से बचाता है। टॉर्च में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ज्वलनशील पदार्थ बड़ी शीघ्रता से आग पकड़ते हैं ऐसा किस लिए होता है? तो क्योंकि प्रज्वलन ताप कम होता है। आगे की जब मिट्टी में बालू के बड़े कणों का ज़्यादा अनुपात रहता है तो इसे बलुई मिट्टी कहा जाता है। WWT का फुल फॉर्म जो होता है वेस्टेड वाटर टर्मिनेट प्लांट होता है। आगे की विद्युत प्रतिरोध को जिसमें मापा जाता है उसे ओम कहते हैं। आगे की विशिष्ट सूक्ष्मजीवों का उपयोग करके बनाई गई दवा जिसे अलग अलग रोगों का उपचार किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो एंटीबायोटिक कहा जाता है। आगे की भूजल का पुनर्भरण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो वह होता है अंत स्तंदन के द्वारा होता है। आगे की लाइकेन इनके बीच का सहजीवी संबंध होता है तो यह शैवाल और कवक। आगे की किस प्रक्रिया द्वारा लोहे की रॉड के गर्म सिरे से ठंडे सिरे पर ऊष्मा का संचरण होता है? तो वह होता है चालन विधि से। आगे की कवक और बैक्टीरिया जैसे जीवों का प्रयोग खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है ऐसे जैविक घटक क्या कहलाते हैं? इसे बायोबिडिसाइड्स कहा जाता है। लकड़ी कागज जैसे ठोस ईंधन के
कराई लकड़ी कागज जैसे ठोस ईंधनों के दहन से उत्पन्न आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला सबसे सामान्य अग्निशामक कौन सा है? तो वह जल अग्निशामक होता है। आगे की वे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जाता है या किया जा सकता है, उन्हें इनमें से संबोधित किया जाता है तो वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक क्या होता है? तो वह होता है आयन। पानी के गिलास में रखा गया एक चम्मच पानी के पृष्ठ पर मुड़ा हुआ दिखाई देता है, इसका कारण है तो प्रकाश का अपवर्तन। किस जीव में परिसंचरण तंत्र नहीं होता है? तो वह होता है हाइड्रा में। आगे की धूम कोहरा किसका मिश्रण है? तो वह है धुआं और कोहरा का। खाद्य वस्तुओं जैसे अनाज और दालों को सामान्यतः सूर्य के प्रकाश में सुखाकर संरक्षित किया जाता है। इस विधि को क्या कहा जाता है? तो निर्जलीकरण कहा जाता है। द्रव द्वारा चलाया गया दबाव जो है गहराई के साथ बढ़ जाता है। कराई जुकाम और फ्लू में एंटीबायोटिक प्रभावी नहीं होता है क्योंकि इसके होने का कारण वायरस होता है। उस रक्षा यंत्र का नाम बताया जो विद्युत उपकरणों को क्षतिग्रस्त होने से रोकता है, तो वह रहता है फ्यूज। आगे की पौधे की जड़ों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय रूप में रूपांतरित कर सकता है जिससे उसका प्रयोग पौधे द्वारा किया जा सके, उसे राइजोबियम कहा जाता है। यदि एक वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है तो घर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो द्रव्यमान के बढ़ने पर घर्षण बल भी बढ़ जाता है। आगे की मासिक धर्म में या से ग्रसित लड़कियों को इससे भरपूर भोजन खाने की आवश्यकता होती है, तो लोहे और कैल्शियम का। आगे की आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आंवला में जो पाया जाता है एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। आगे की धूल और चट्टानों के विशिष्ट छल्लों से घिरे हुआ ग्रह कौन सा है? तो वह है शनि। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया इसमें तेज होती है, तो वह होता है तटीय क्षेत्रों में। आगे की पानी को विसंक्रमित होने से रोकने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो क्लोरीन का। समुद्री हवा किसका परिणाम है? तो वह है संवहन का। मानसून पवन तब चलती है जब गर्मी में पवन महासागर से भूमि की ओर चलती है। आगे की छाया बनाने या छाया बनने का क्या कारण है? तो प्रकाश सीधी रेखा में यात्रा करता है। ताकि वह सूक्ष्म जीव जो परपोषी जीवों के शरीर के अंदर ही प्रजनन करते हैं क्या कहलाते हैं? उसे वायरस कहा जाता है। ह्यूमस इसे प्राप्त या प्रदर्शित करता है। कह रहा है कि ह्यूमस किसे प्रदर्शित करता है? तो ऊपरी मिट्टी में गहरे रंग का जैव पदार्थ का। आगे की जब वर्षा जल का इस्तेमाल भूजल के पुनर्भरण के लिए किया जाए तो इसे क्या कहते हैं? इसे जल संचय कहा जाता है। माचिस की तीली को फास्फोरस पाउडर और बहुत थोड़ी मात्रा में लाल फास्फोरस लगी माचिस की डिब्बी पर रगड़ा जाता है तो इस दौरान पहली अभिक्रिया होगी तो लाल फास्फोरस सफ़ेद फास्फोरस में परिवर्तित हो जाएगी। जमीन पर लुढ़कती गेंद धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है। क्यों? तो क्योंकि जमीन और गेंद के बीच घर्षण होता है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष किसकी या इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है। यह झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है? तो पृथ्वी पर मौसम के बदलने का। आगे की आवर्धक लेंस कौन सा लेंस होता है? तो यह होता है अवतल लेंस। कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? तो केचुआ जो है अपनी त्वचा से श्वसन करता है। जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? यह रासायनिक परिवर्तन है। एक सतह पर चलती हुई गेंद किसका उदाहरण है? तो यह बेलन घर्षण का उदाहरण है। आगे की नेत्र दोष से पीड़ित व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को नहीं देख सकता है लेकिन बहुत दूर की वस्तुओं को देख सकता है। इस तरह का व्यक्ति किससे पीड़ित होता है? तो वह दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित होता है। बिजली के तारों और डोरियों को ढकने के लिए प्लास्टिक कवर का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि प्लास्टिक बिजली का कुचालक होता है। आगे देखिए कि वह प्लास्टिक जिनका कोई रंग नहीं होता है और भोजन संग्रह करने में प्रयोग की जाती है क्या कहलाता है? उसे लिपोप्लास्ट कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। वृद्धि कर हार्मोन किससे उत्पन्न होता है? यह पिट्यूटरी ग्रंथि से होता है। कहा कि शुक्र ग्रह का वातावरण बहुत मोटा है, ऐसा इसलिए क्योंकि 97% कार्बन डाइऑक्साइड समाहित है। आगे की नमक के घोल में सकारात्मक अवशेषित कणों को क्या कहा जाता है? उसे धनायन कहा जाता है। आगे की एक प्राकृतिक परिघटना जिसमें आसपास के एक गहरा कीपदार बादल जमीन पर पहुंच जाता है क्या कहलाता है? इसे बवंडर कहा जाता है। जब एक पदार्थ गर्म हो जाता है तब इसकी कणों की गति ऊर्जा बढ़ जाती है। थर्मामीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक होता है। सीएनजी गैस का मुख्य संगठक क्या है? तो मीथेन होता है। एक विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो वह 2 टर्मिनल होता है। सिंचाई का सबसे कारक तरीका जो है ड्रीम सिंचाई है। आगे की मेघ गर्जन का क्या कारण है? तो विपरीत आवेशों के बादलों के मिलने के कारण वातावरण में आघात तरंग का बनना। आगे की तरल दबाव को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो वह है नैनोमीटर। डेंगू वायरस का वाहक है तो मादा एडिस मच्छर। मानव पेट की कार्यप्रणाली के बारे में पता लगाया तो विलियम ब्यूमोंट ने लगाया था। आगे की प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है। प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बना है। प्रतिबिंब सीधा और समान आकार का है। यह प्रतिबिंब किसके द्वारा बनाया जाता है? तो यह समतल दर्पण के द्वारा बनाया जाता है।
वायु का वेग को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण क्या कहलाता है? उसे एनीमोमीटर कहा जाता है। पवनों के चलने का मुख्य कारण क्या है? तो पृथ्वी के असमान ताप। आगे की बेकिंग सोडा का प्रयोग चींटी काटने के प्रभाव को बेअसर करने के लिए किया जाता है। तो चींटी काटने से क्या होता है? तो फॉर्मिक एसिड त्वचा में पहुंच जाता है। लाइकेन किसका उदाहरण है? तो यह सहजीवी संबंधन का उदाहरण है। आगे की अग्नाशय रस क्या काम करता है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को सरल पदार्थों में विभाजित करता है। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। उसके बाद देखिए गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो अवतल और उत्तल दर्पण को ही गोलीय दर्पण कहा जाता है। रक्त में उपस्थित कौन सी कोशिका रोगाणुओं से लड़ने में मदद करता है? तो सफेद रक्त कोशिका जो है रोगाणुओं से लड़ने में मदद करता है। पीत रस जो मानव शरीर में वसा के पाचन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किसके द्वारा निष्कासित होता है? तो वह यकृत के द्वारा निष्कासित किया जाता है। हृदय गति को मापने के लिए डॉक्टर द्वारा किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वह स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। कौन सा लेंस उस पर पड़ रही प्रकाश को अभिसारित करता है? तो वह रहता है उत्तल लेंस। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो वह बाबर की पुत्री थी। इस राज्य में चिपको आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो उत्तराखंड में। भारत का सबसे शिक्षित जिला कौन सा है? तो यह है एर्नाकुलम जिला, जो कि केरल में है। शिप ब्रेकिंग उद्योग में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो वह है गुजरात। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का उपयोग किया जाता है? तो न्यूट्रॉन को धीमा करने में। पक्षियों के पंख होते हैं? तो यह होते हैं संशोधित अग्र अंग होते हैं। महात्मा गांधी की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ है? तो वह है पटना में। आगे देखिए एक कंपन स्ट्रिंग के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण जो है वह है सोनोमीटर। आगे की गंधार कला किसके शासन में पनपी थी? तो वह कुषाण काल में पनपी थी। कौन सी कंपनी 1+ बिलियन टर्नओवर को पार करने वाली भारत की पहली सूचीबद्ध आईटी फर्म बन गई है? तो वह है इन्फोसिस। आगे की अफीम के निष्कर्षण के लिए खासकर किस भाग का उपयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है फूल का। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो एमजी रानाडे के द्वारा किया गया था। आगे की ब्लैक होल गुरुत्वाकर्षण के साथ बाहरी अंतरिक्ष में एक अदृश्य क्षेत्र है जो इतना मजबूत है कि प्रकाश इससे बाहर नहीं निकल सकता। यह किसके कारण? तो बहुत अधिक घनत्व के कारण। आगे देखिए अभिनव भारत के क्रांतिकारी समाज के संस्थापक कौन थे? तो वह थे बीडी सावरकर। एंडोस्कोपी एक तकनीक है जो मानव शरीर के अंदर की परीक्षा को संदर्शित करती है। किसकी घटना पर आधारित है? यह प्रकाश की कुल आंतरिक प्रतिबिंब पर आधारित है। भारत को एक राज्य के रूप में शामिल करने से पहले गोवा प्रशासनिक नियंत्रित था? तो वह था पुर्तगाल के पास। आगे की मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित किया जाता है? तो वह थायरॉक्सिन ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्राम जो वास्तविक भौतिक प्रणाली के समान कार्य का उत्पादन करने के लिए उपयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सिमुलेशन कहा जाता है। पृथ्वी पर जीव और वनस्पतियों की एक विस्तृत या विस्तृत विविधता को क्या कहा जाता है? तो विभिन्न भौतिक वातावरण कहा जाता है। संघ द्वारा उत्पाद शुल्क लगाया जाता है लेकिन राज्य द्वारा लागू किया जाता है। यह सही है या गलत? तो यह सच है। आगे की केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी का कौन सा भाग आंध्र प्रदेश में स्थित है? तो यह है यमन। आगे की किस भारतीय भाषा को पूर्व का इटालियन कहा जाता है? तो उसे तेलुगु। आगे की भारत छोड़ो आंदोलन किसकी विफलता के कारण शुरू किया गया था? तो क्रिप्स मिशन। आगे की किस भारतीय पक्षी को पर्यावरण प्रदूषण के कारण विलुप्त होने का खतरा है? तो वह है गिद्ध। आगे की ट्रांसक्विलिटी का सागर किसमें पाया जाता है? तो यह चंद्रमा में। आगे की लौंग किससे प्राप्त किया जाता है? तो यह कली से प्राप्त किया जाता है। आगे की एक उपकरण जिससे टीवी सेट, कंप्यूटर, रेडियो सेट में विद्युत आवेश के भंडारण के लिए उपयोग किया जाता है उसे संधारित्र कहा जाता है। बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल सभी है, यह है स्थलीय ग्रह है। आगे की वे तरंगे जो वैज्ञानिकों को पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझाने में मदद करती है उसे अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। आगे की हिमाचल प्रदेश के चरवाहों को कहा जाता है उसे गद्दी कहा जाता है। किस रीढ़ का शब्द अर्थ होता है, यानी किसी रीढ़ का शब्द अर्थ होता है उसके पास शरीर हो सकता है। यह बंदी प्रत्यक्षीकरण द्वारा किया जाता है। आगे की पद्म विभूषण पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? तो विश्वनाथ आनंद थे। भौतिक साक्ष्य से प्राप्त हड़प्पा के लोगों की विशेषता क्या थी? तो यह थी अहिंसक, एकात्मक। आगे की उत्तर पूर्व भारत में पारंपरिक रूप से जुबानी नृत्य किया जाता है तो वह डिमासा के द्वारा। आगे की पेट में अम्लता से छुटकारा पाने के लिए आमतौर पर एंटासिड्स का उपयोग किया जाता है। आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला यह एंटासिड क्या होता है? तो यह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। पतलून में पोषक के समान पोषक के रूप में चित्र में दिखाया जाने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो वह था कनिष्क। सर्जन कंप्यूटर के माध्यम से उपकरणों का उपयोग करके नाजुक संचलन कर सकता है, इस तकनीक के रूप में जाना जाता है तो उसे रोबोटिक के रूप में जाना जाता है। आगे की जो गैस लाइम वाटर को दूधिया बना देती है वह है कार्बन डाइऑक्साइड। आगे की कुंद
चाकू से चीज़ों को काटना मुश्किल है क्योंकि एक कुंद चाकू एक दिए गए बल के लिए दबाव कम कर देता है। आगे की निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो वह परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। एक वीटो शक्ति सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को सही या गलत ठहरा सकती है, तो वह है सच। आगे है कि मुगल इंडिया में फसलों को यानी मुगल इंडिया में फसलों से संबंधित जिन्स ए कालिम शब्द का सही अर्थ क्या होता है? तो वह होता है नकदी फसल। तरह की सारगैसो समुद्र किसके द्वारा लुभाया जाता है? तो वह शैवालों समुद्री वनस्पति के द्वारा। आगे की ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में। भारत में प्रभावी साक्षरता दर की गणना किसमें की जाती है? तो वह 7 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या। आगे की वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल स्तर में लगातार गिरावट को किसकी संज्ञा दी जाती है? तो वह दिया जाता है अपस्फीति को संज्ञा दिया जाता है। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? तो वह है 2। आगे की हुमायूंनामा हुमायूं की जीवनी किसके द्वारा लिखा गया है? तो गुलबदन बेगम जो कि हुमायूं की बहन थी। आगे की किसानों से अनुरोध है कि वे अपने खेती करते समय मिट्टी के साथ साथ चूना मिलाएं। यह क्यों किया जाता है? तो चूना मिट्टी को अम्लता को कम कर देता है। आगे की सतही जल संसाधन सबसे अधिक है तो उत्तर पूर्वी भारत में। किस भारतीय शहर को भारत का 0 मील केंद्र कहा जाता है? तो नागपुर को। आगे की सूर्य ताप के अवशोषण में सबसे महत्वपूर्ण भाग किसके द्वारा खेला जाता है? तो वह धुंध के द्वारा। लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है तो सदन के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित एक प्रस्ताव के द्वारा। राज्यसभा में राज्यों के अनुसार सीटें दी गई है तो वह उनकी आबादी के अनुसार। मौर्य के शासन के दौरान सिक्कों का खनन करने के लिए किन सामग्री का उपयोग किया जाता था? तो चांदी और तांबा का। एक परमाणु विस्फोट में रूपांतरण के कारण बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है तो गर्मी में परमाणु ऊर्जा यानी गर्मियों में परमाणु ऊर्जा। तो आज हम देखें टोटल 1500 क्वेश्चन का सीरीज। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसका पहला पार्ट हम अपलोड कर दिए थे, उसे भी जाकर देख सकते हैं जो कि वन शॉट नाम के प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।